वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ अकरम खान। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल KOA करीना ऑनलाइन एकेडमी पर खुश आमदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 39x7 गिवन 39x7y3z। और सेकंड एक्सप्रेशन है 91x5y6z7। हमें ये दो एक्सप्रेशंस दी गई हैं। हमने इनका एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करना है। डियर स्टूडेंट, सवाल सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एलसीएम मालूम करने का प्रोसीजर बताना चाहूँगा। जिस तरह एचसीएफ मालूम करते हुए हम एक्सप्रेशंस का फैक्टराइजेशन करते थे, इसी तरह एलसीएम मालूम करते हुए हम दी हुई मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स मालूम करेंगे। और फिर हमारा एलसीएम होगा द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस। Common factors are taken once and the product of all the unique factors, यानी कि हमें LCM जो होगा उनके common factors का product और unique factors के product से हासिल होगा। common factors हम सिर्फ once लेंगे। साथ साथ मैं ये भी रिपीट कर दूं कि HCF जो हम लिया करते थे तो वो सिर्फ और सिर्फ common factors के product से हासिल होता था। आइए हम इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। 39x7y3z, इट कैन बी फैक्टराइज्ड एज, वी कैन राइट 39 एज 13 मल्टीप्लाइड बाय 3x7y3c। अब सेकेंड एक्सप्रेशन को हम कैसे लिखेंगे? 91 x5 y6 z7 इट इज़ इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी हम 91 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 13 मल्टीप्लाइड बाई 7 x5 y6 z7। डियर स्टूडेंट, अब हम एलसीएम मालूम करते हुए जो इनमें कॉमन फैक्टर होंगे उनको वंस लेंगे और जो अनकॉमन फैक्टर होंगे उनको सबको अकोमोडेट कर लेंगे। तो एलसीएम हुआ, एलसीएम इज इक्वल टू 13, दोनों में कॉमन है, इट वुड बी रिटन वंस मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय इसका सेकंड फैक्टर 7। अब इन x और y में से याद रखिए जो हाईएस्ट वैल्यू होगी x की हम वो लेंगे, x7 और y की 6 y6 एंड z7, ये हमारा एलसीएम होगा। साथ साथ में अब आपको रिमाइंड कराता जाऊं कि जब हम इसका एचसीएफ लिया करते थे तो हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर लिया करते थे। इनमें कॉमन फैक्टर एचसीएफ इसका क्या हुआ था, याद कीजिए आप, हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। एचसीएफ वाज व्हाट, 13, और इसमें लोवेस्ट वैल्यू ऑफ x की जो होगी वो x5, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ y क्या थी, y3, और लोवेस्ट वैल्यू ऑफ z। उस वक्त हमारा HCF ये निकला था। अब मैंने आपको कंपैरिजन इसलिए बताया ताकि आपको याद दहानी में, याद करने में आसानी हो। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। यहाँ हमें 3 एक्सप्रेशंस दी गई हैं। 102xy2z। फर्स्ट इज 102xy2z। सेकेंड इज, सेकेंड एक्सप्रेशन 85 x square yz।
and third expression is 187 xyz square. xyz square. सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं. 102 xy square c. We can write 102 as 17 multiplied by 6 x y square c. And second expression 85 x square y z. It can be written as 17 multiplied by 5 x square y z. And third expression is 187 x y z square. It is equal to, we can factorize 187 as 17 multiplied by 11 x y z square. अब डियर स्टूडेंट देखिए, यहाँ तीनों एक्सप्रेशंस में 17 वंस आया है, तो हमारे एलसीएम में 17 वंस लिखा जाएगा. 17 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5. अब यहाँ पर देखिए x y स्क्वायर और z, इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x है वो है x स्क्वायर, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ y है y स्क्वायर, z स्क्वायर. ये हमारा एलसीएम हुआ. आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हमारा एलसीएम हुआ. एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है. यहाँ पे हमें कहा गया है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन. हम पार्ट 2 रिड्यूस सिलेबस 2021 के मुताबिक सॉल्व करेंगे. पार्ट 2 में गिवन है 3 एक्सप्रेशन दी गई हैं हमें. एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4. सेकेंड एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर माइनस 4 और थर्ड एक्सप्रेशन में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6. इन तीनों एक्सप्रेशंस को पहले हम फैक्टराइज करेंगे और फिर एलसीएम जो होगा वो इन तीनों एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स को अकोमुलेट करने से हासिल होगा, और जो फैक्टर्स इनमें कॉमन होंगे उनको वंस लिया जाएगा और जो फैक्टर अनकॉमन होंगे उनको उनके साथ मिला लिया जाएगा, अकोमुलेट कर लिया जाएगा. कैसे, अब हम देखते हैं. सबसे पहले हम इन तीनों एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं. पहली एक्सप्रेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4. स्टूडेंट अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये ऑलरेडी एक फार्मूले की फॉर्मेट में है. कौन सा, हम देखते हैं. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये फार्मूला आप जानते हैं किसके बराबर है, ए प्लस बी होल स्क्वायर. अब यहाँ इस मौजूदा एक्सप्रेशन में हमारा ए की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स और बी की जगह 2 है प्लस 2 होल स्क्वायर. इट इज इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर. इसको हम मजीद फैक्टराइज करके ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 2 की पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख लेंगे, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2. ये हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन होगी. अब सेकंड एक्सप्रेशन में हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4. डियर स्टूडेंट अब हम गौर से देखें तो ये एक्सप्रेशन भी एक्चुअली एक फार्मूले की फॉर्मेट में है. कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू
ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब यहां पर ए की जगह एक्स है, हम इसको एक्स ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर, और बी की प्लेस पे हम 2 ले सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे इसी फार्मूले के मुताबिक, एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 2। ये अब हमारी दूसरी एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन हो गई है। अब हम तीसरी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डियर स्टूडेंट डिस्कस किया था कि ऐसी एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने के लिए हम पहले x का कोफिशिएंट लेते हैं जो कि यहाँ पर 1 है, और उसके बाद सेकंड हम प्रोडक्ट लेते हैं एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट के, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट का, जो होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय -6, इट इज इक्वल टू -12। अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हमने इस x के कोफिशिएंट यानी 1 को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि अगर उनको प्लस किया जाए तो 1 आए, और अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो -12 आए। वो पार्ट कौन से हैं? +4 -3 इट इज इक्वल टू +1। व्हेन वी मल्टीप्लाई +4 with -3 we get -12। तो अब हम इसको इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, इस x को हम +4x और -3x में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? देखिए जी, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6, ये दोनों इक्वेशन बराबर हैं क्योंकि x को हमने रिप्लेस कर दिया है 4x माइनस 3x से, इसको फैक्टराइज करने के लिए। अब हमारे पास दो पार्ट्स बनेंगे, एक ये पार्ट्स और दूसरा ये पार्ट्स। इस पार्ट्स में से हम 2x कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास रिमेनिंग हो गया x प्लस 2, और इस पार्ट्स में से हम -3 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास रिमेनिंग होगा x प्लस 2। अब हम इन दोनों को, इस तमाम होल में से x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2, और यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा 2x माइनस 3। अब हमने तीनों एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कर लिया है। हमारा एलसीएम क्या होगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है। उस कॉमन फैक्टर को सिंपली वंस लिया जाएगा। अब देखें, हम तीनों एक्सप्रेशन में हमारा कॉमन फैक्टर ये है x प्लस 2, और दूसरा x प्लस 2 इसका ये है, तो हम इस x प्लस 2 को वंस ले लेंगे, x प्लस 2, और फिर उसके बाद रिमेनिंग एक्सप्रेशंस के तमाम फैक्टर्स को हम अकोमोडेट कर लेंगे। अब इसमें देखिए, हमारे इस एक्सप्रेशन में x प्लस 2 एक और रह गया है, तो इसको भी ले लेंगे x प्लस 2। अब सेकंड एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या है? x माइनस 3, x माइनस 2 है, सॉरी, x माइनस 2, और थर्ड एक्सप्रेशन में हमारे पास रिमेनिंग है 2x माइनस 3। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस 2 दो बार आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों की पावर प्लस हो जाएगी, x प्लस 2 होल पावर 2, x माइनस 2 एंड 2x माइनस 3। ये हमारा आंसर है एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल टू दिस वन। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3। हमने एलसीएम फैक्टराइजेशन के जरिए मालूम करना है। गिवन एक्सप्रेशंस आर नंबर 1 2x4 minus y4, second expression 3 x cube plus 2x square y, x cube plus 2x square y minus xy square
माइनस 2y क्यूब। पहली एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। 2x4 माइनस y4, ये एक फार्मूले की फॉर्मेट में है। आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इट इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। अब इसी फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। इट इज इक्वल टू 2 इंटू x2 होल स्क्वायर माइनस y2 होल स्क्वायर। इट इज इक्वल टू 2x2 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर, x2 माइनस y2 एंड x2 प्लस y2। अब हम दूसरा एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब। अब हम जब इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ से हम इसके दो पेयर्स बना लेंगे। फर्स्ट पेयर में आप देखते हैं कि एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर इधर भी है इधर भी, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, रिमेनिंग हो रहा x प्लस 2y। यहाँ से हम माइनस वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। वाई स्क्वायर इधर भी है और यहाँ पे वाई क्यूब है। हम यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन लिया, माइनस वाई स्क्वायर, तो रिमेनिंग क्या बचा x प्लस 2y। अब हम इस एक्सप्रेशन से इसको एज ए होल लेकर 3x प्लस 2y यहाँ पे कॉमन है, इसको लिया x प्लस 2y, रिमेनिंग रहा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये एक्सप्रेशन हमारी इनफ फैक्टराइज हो गई है कि हम इनसे एलसीएम निकाल सकें। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोनों जगह कॉमन है। इसको वन से लिया जाएगा। एलसीएम इज इक्वल टू, पहले हम कांस्टेंट ले लेते हैं 2, यहाँ पे 2 हमारे पास है और यहाँ पर 3 है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे मजीद देखते हैं कि अब एक दूसरा फैक्टर जो रिमेनिंग है यहाँ पर, क्योंकि हमने जब एलसीएम निकालते हैं तो रिपीट कर दूं, कॉमन फैक्टर सिर्फ वंस लिया जाता है और जबकि दोनों एक्सप्रेशन या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस के बकाया फैक्टर्स को अकोमोडेट कर लिया जाता है। तो कॉमन फैक्टर हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसको वंस लिया, बकाया 2, 3 बकाया तमाम फैक्टर्स को हम अकोमोडेट कर लेंगे। रिमेनिंग हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक इस सेकेंड एक्सप्रेशन में जो रिमेनिंग है वो है x प्लस 2y प्लस 2y। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 6 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट इज इक्वल टू x4 माइनस y4 इंटू x प्लस 2y। इट इज द LCM of the given two expressions. Answer.